गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके अंतर्गत हमको कुल मिलाकर 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है एवं अर्थशास्त्र है। जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आने की संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा रहती है वह इतिहास से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद भूगोल से आते हैं, फिर नागरिक शास्त्र से आते हैं एवं फिर सबसे कम अर्थशास्त्र से आते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद भूगोल को देखेंगे, फिर नागरिक शास्त्र, फिर एवं अर्थशास्त्र को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इतिहास में किन किन चीज़ों को हमको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा ही होगा इतिहास को फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से। तो जहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ख़त्म किया था, उसी के आगे से हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं कि इतिहास में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। सबसे पहले इसमें है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? साम्राज्य की स्थापना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? 16 महाजनपदों के बारे में, जो कि क्या था? एक महाजनपद। हालांकि वो भी एक राज्य की तरह ही था, लेकिन वो क्या कहलाया? महाजनपद। और यहाँ पर क्या बात आ रही है? प्रथम साम्राज्य की स्थापना की बात आ रही है। मतलब कि साम्राज्य एक ऐसा राज्य जिसका एक विशाल रूप हो, उसे ही हम लोग साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। प्रथम साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत होती कहाँ से है? यह मौर्य काल से, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक विशाल भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। वहीं से एक साम्राज्य की नींव पड़ती है, जिसकी शुरुआत कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर इसके बाद आता है गुप्त काल। मौर्य काल के बाद जो साम्राज्य बनने की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिर इसके बाद 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं और वह कहीं ना कहीं फिर से एक साम्राज्य की नींव डालते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद फिर अगला जो महत्वपूर्ण वंश आता है वह है वर्धन वंश, जिसका सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन हुआ और इसने भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसीलिए इसमें भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना के अंतर्गत इन 3 प्रमुख वंशों को शामिल किया गया है। हालांकि इसके बीच में और भी सारे वंश हुए, पर हमको इन्हीं तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला आता है सामंतवाद कालीन भारत। अब देखिए, सामंतवाद क्या है? जो राजा होता था वह क्या करता था? एक विशाल साम्राज्य का शासन तो वह आसानी से कर नहीं सकता था, तो इसीलिए उसने अपने साम्राज्य को कई भागों में बांटा और उन भागों की निगरानी करने के लिए उसने सामंत की नियुक्ति की। किसकी? सामंतों की नियुक्ति की। और फिर आगे चलकर यही सामंत क्या करते हैं? अपना खुद का एक राज्य स्थापित कर लेते हैं धीरे धीरे। सॉरी, मतलब कि क्या होती है? साम्राज्यों के विघटन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसी के तहत एक छोटे छोटे राज्य हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजपूतों का उदय। ठीक है, राजपूतों का उदय पढ़ेंगे। फिर इसमें उनकी क्या क्या सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां रही हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, फिर इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। अरब में इस्लाम धर्म का उदय। आप लोग जानते ही हैं कि अरब में सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय हुआ, जिसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, फिर यह भारत में कैसे आया, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है,
मतलब यह किसके थ्रू भारत में प्रवेश किया, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये तुर्क आक्रमण, ठीक है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण। जैसा कि आप लोग जानते हैं महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था, भारत में धन को लूटना, किंतु मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था वह क्या था, साम्राज्य की स्थापना करना, और यही कार्य भी इसने किया। सबसे पहले जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी वह था गुलाम वंश, और इसी का एक दास जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ही सबसे पहले 1206 ईस्वी में भारत में यानी दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत किया, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम आगे, सल्तनत कालीन भारत स्थापना तो हो गई 1206 ईस्वी में, उसके बाद का जो भारत रहेगा उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे, जिसमें स्थापना कैसे हुई, फिर वह सुदृढ़ कैसे हुआ, ठीक है। फिर सबसे पहले दास या गुलाम वंश आता है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसके बाद खिलजी वंश को पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। लोधी वंश जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश था, इसी के बाद से सल्तनत काल का अंत हो जाता है, ठीक है। फिर इन्हीं के बीच की कड़ी में दक्षिण भारत में, कहां पर, दक्षिण भारत में बहमनी व विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किन परिस्थितियों में किया एवं कैसे किया, इसको देखेंगे। फिर अगला आता है सल्तनत काल का विघटन। अब सल्तनत काल का विघटन कैसे हो गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी साम्राज्य का विघटन तो अचानक से फूट नहीं पड़ता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो उसमें क्या क्या कारण योगदान दिया उसको, जैसे कि मंगोल आक्रमण हुआ, यह भी कहीं ना कहीं इसके विघटन का कारण बना, तैमूर का आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण, तो यह सब इनके विघटन का कारण बना, इसको भी हम चर्चा करेंगे। फिर अगला है सल्तनत काल की उपलब्धियां क्या कह रही हैं, प्रशासनिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कलात्मक उपलब्धियां, साहित्यिक उपलब्धियां, आर्थिक उपलब्धियां, ठीक है। फिर सल्तनत कालीन समाज कैसा था, फिर इसी में सल्तनत काल के समय में ही भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत का उदय होता है, जिसने समाज को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो यह चीजें एक हम आपको आज डायग्राम समझा रहे हैं कि हमको सबसे पहले इतिहास तो पढ़ना ही है, इस इतिहास में किन किन चीजों का अध्ययन सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत करना है। यह एक आपकी रूपरेखा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम अगली क्लास से, आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, है ना, इसके बाद से हम आपको यह भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना से शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कल से इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।